राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के 80वें जन्मदिन के अवसर पर पूरे मुंबई में शरद पवार का जन्मदिन मनाया गया। उसी कड़ी में देखने को मिला मुंबई के वर्सोवा स्थित विधानसभा में शरद पवार के जन्मदिन के अवसर पर देवन आचार्य देव अन्ना मुंबई उपाध्यक्ष चित्रपट साहित्यिक कला सांस्कृतिक विभाग के नेतृत्व में ऑर्गन डोनेशन और मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। वहां के रहने वाले लोगों ने मेडिकल कैंप का लाभ उठाया, वहीं साथ ही लोगों को ऑर्गन डोनेशन के लिए भी जागरूक किया गया, जहां पर लोगों ने बड़ी संख्या में ऑर्गन डोनेशन भी किया। इस अवसर पर मौजूद रही अल्पना ताई, पेंटर एनसीपी मुंबई उपाध्यक्ष मयूर भाई दाभोलकर, मुनाफ शेख, आसिफ शेख, सोहेल शेख, मनोज यादव, तमाम एनसीपी कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद रहे। देखो, देवा ने तो बहुत अच्छा प्रोग्राम लिया है, क्योंकि अभी कॉरपोरेशन में भी आपने देखा होगा हॉस्पिटल में ब्लड नहीं मिल रहा है, फिर बॉडी डोनेट भी करने के लिए वो सबको ये कर रहा है। तो ये जो इसका काम बहुत कठिन काम है, और ऐसा कठिन काम हाथ में लेना भी बहुत बड़ी हिम्मत लगती है जो देवा ने दिखाई। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे पवार साहब को हम लोग इस तरीके से गिफ्ट दे रहे हैं, जो ब्लड और इसका जो गिफ्ट दे रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। पवार साहब ने तो अपना पूरी लाइफ इसमें अपने इसी में लगाई है, इसी काम में लगाई। सोशल वर्क, पॉलिटिकल, फिर एजुकेशन, अलग अलग क्षेत्रों में पवार साहब ने अपना काम करके दिखाया है। और जहाँ जहाँ पे उन्होंने पैर रखा है वहाँ पे उन्होंने वो कामयाबी हासिल करके बाहर निकले हैं। उसका फ़ायदा बहुत लोगों को मिल गया है। पवार साहब ने तो महिलाओं के लिए, आप सभी को मालूम है महिला कितनी बिछड़ी हुई थी, तो इतने जो हम इतने पीछे महिलाओं को रख के चल रहे थे। तो भारत में जब 1992 को एक पास हुआ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, 33% रिजर्वेशन पास हो गया, तो पहला महाराष्ट्र ऐसा था कि जहाँ पे पवार साहब ने महाराष्ट्र महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दे दिया। और आज आप देख रही होंगी तो बाद में उन्होंने 50% आरक्षण कर दिया है। और अभी आप कॉरपोरेशन में अगर देखेंगे तो वहाँ पे 50% तो महिला है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा महिलाएं अपनी दूसरी जनरल सीट पे भी खड़ी होकर अपनी कामयाबी अपना काम अच्छा करके आगे बढ़ रही है। और फिर पवार साहब ने 1993 में महिला धोरण लाया महाराष्ट्र में। तो उस समय भी महाराष्ट्र धोरण, उस समय भी पवार साहब ने सभी पार्टी के महिला नेताओं को, सभी पक्ष की महिला नेताओं को साथ लेते लेते जो संस्थाएं जो रहती हैं उनको भी साथ में लेके उन्होंने सबको, हम लोगों को सबको साथ लेके वो महिलाओं को क्या चाहिए वो बोलो, उसके लिए हम लोग अभी यहाँ पे बैठे हैं महिला धोरण करने के लिए। तो वैसे उन्होंने कभी खुद ऐसे कुछ हुकुमशाही या ऐसे कुछ की नहीं है। हमारे पार्टी में बहुत सारी लोकशाही है, और उसी वजह हम लोग अपने सर्वधर्मीय जो ये है लिंग भेद ऐसे न मानते हुए हम लोग सब साथ में चलते हैं। तुम्हारे यंग ही है, ये बच्चे भी सब है, देखो सब यहाँ पे है, पत्रकार है, सब कुछ है। तो उनको भी लगाना ऐसे कि नहीं, ऐसा अगर नेतृत्व महाराष्ट्र में ये करेगा, मार्गदर्शन करेगा, तो हम आगे जाएंगे। इसलिए हमारे पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने लगे हैं। और उस समय भी मैंने कहा ना, 93 में जब पवार साहब ने महिलाओं धोरण लाया, तब वहाँ पे भी उन्होंने एजुकेशन क्षेत्र में महिलाओं को रिजर्वेशन रखा। पुलिस में आज आप देख रही हो कि कितनी पुलिस अधिकारी, पुलिस वाले, पुलिस विभाग में जो कुछ है उनको भी पवार साहब ने रिजर्वेशन दे दिया। तो ऐसे अनेक क्षेत्र में पवार साहब ने रिजर्वेशन दिया। फिर जो जिस तरीके से आज बर्थडे का दिन है शरद पवार साहब का, हम इससे बड़ा और ग्रैंड करने चाहते थे, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना की वजह से इसको थोड़ा सीमित होते हुए करना पड़ा। हमारा और देवान आचार्य जी का
होता है। हमारा ये ऐसा प्लानिंग था कि आज उनका 80वां जन्मदिन है, 80 साल के वो हो रहे, तो हमने ये प्लानिंग किया था कि 80 घंटे तक कंटिन्यू खाना बांटा जाए, लेकिन हमको ना परमिशन के वजह से और कुछ रुकावट के वजह से और कुछ डिसिप्लिन की वजह से इसको ये रोकना पड़ा। इसीलिए हमने एक कैंप रखा हुआ है, हेल्थ कैंप। इसमें ऑर्गन डोनेशन का है, ब्लड प्रेशर ये सब चेकअप का है। पर ऑर्गन डोनेशन का पहली बार ये देखने में नज़र में आया है कि ऑर्गन डोनेशन कोई लिस्ट में हमने डाला है, और जैसे लोगों को नहीं मालूम होता ऑर्गन डोनेशन है क्या, इसको किस तरीके से करा जाता है, तो उसी के लिए उसकी जानकारी यहाँ पे रखी गई है। उसी तरीके से लोग मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। मैं बस साहब को ऊपर से यही दुआ करूँगा कि साहब हेल्दी रहे, और हमारे आदर्श साहब है, और साहब को हम पूरे वर्सोवा विधानसभा की तरफ से हम और अंधेरी विधानसभा की तरफ से हम सबको जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। और साहब के बर्थडे के निमित्त में हमने यहाँ पर ये मेडिकल कैंप लगाया है, जिसमें एपेक्स किडनी फाउंडेशन उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे साथ, और उसमें हम ऑर्गन डोनेशन क्या होता है उसके बारे में हम इधर से इधर उनको लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, और ब्लड प्रेशर चेकअप कर रहे हैं, लोगों का फ्री डायबिटीज़ चेकअप कर रहे हैं, और जितने भी पेशेंट्स हैं उनको हम फ्री मेडिसिन दे रहे हैं। आप लोग सब लोग जानते हो कि कोरोना चालू है। कोरोना में क्या होता है, ये स्लम में जनरली क्या होता है, जिसको बुखार है, जिसको कुछ है, वो मेडिकल में जाता है, वो कोई पैरासीटामोल ले लेगा या फिर कोई क्रोसिन की टैबलेट ले लेगा, वही खा के 10-15 दिन निकाल लेते हैं। क्यों? अगर वो हॉस्पिटल गया तो अंदर ये डर लग जाता है कि बाबा बाजू वाला सोचेगा अरे वो तो हॉस्पिटल गया, मतलब उसको कोरोना होगा। वो चक्कर में एक दूसरे से बातचीत बंद हो जाती है। आपने देखा रहेगा चारों ओर अपन स्लम के बीच में बैठे हैं आज इधर, और यहाँ पर कैसा होता है, जो लोग डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, हमने डॉक्टर को उनके पास लेके आया और सबको बताया गया कि बाबा आप लोग सब लोग आइए, आपका प्लीज़ अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, हेल्थ चेकअप कीजिए, और ये कोरोना का संक्रमण किस तरीके से भी तोड़ा जाए उसके बारे में हमने इधर सबको एजुकेट किया गया है कि आप लोग सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, मास्क यूज़ कीजिए, हाथ बराबर धोइए। तो ऐसा हमने लोगों की सेवा करने की सोची है। और 12 तारीख आज के दिन भी ये फंक्शन है, और कल के दिन भी हम ये करेंगे, 2 दिन लगातार करेंगे। जैसे 12 तारीख को साहब का बर्थडे है, पवार साहब का बर्थडे है, और 13 तारीख को साहब की अर्धांगिनी श्री प्रतिभा ताई का बर्थडे है, तो उनके बर्थडे के निमित्त में भी हमने कल रखा है। तो सबको मालूम है कि 12 तारीख को पवार साहब का बर्थडे है, और पवार साहब की बेटर ऑफर, उनकी अर्धांगिनी, उनकी शक्ति, उनका बर्थडे है 13 तारीख को प्रतिभा ताई का, तो उनके निमित्त में भी हमने फंक्शन रखा है, जो कल वापस सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक रहेगा। और मैं एपेक्स किडनी फाउंडेशन के पूरे मेंबर्स को और उनके ट्रस्टीज़ को सबको मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमको इतना सपोर्ट किया, और मेरे पूरे टीम मेंबर्स को, मेरी माता जी, हमारी सबकी गाइडेंस देने वाली हमारी अल्पना ताई पेंटर जी को, जिनका आशीर्वाद हमारे पे सदैव रहा है, और उनके मार्गदर्शन और उनके योगदान से ही ये चीज़ संपन्न हो पाए है। और मेरे टीम मेंबर जैसे एग्नेस मैडम है, मुनाफ भाई है, करीना जी है, आसिफ भाई है, रविंद्र अडकर जी जो हमारे जिला अध्यक्ष है, विजय कामड़े जो हमारे जिला अध्यक्ष है उत्तर पश्चिम के, ये उत्तर मध्य के जिला अध्यक्ष, हीर देसाई जो हमारे उत्तर मुंबई की जिला अध्यक्ष है। तो इन सबके मेहनत से हमने आज ये डिसीजन लिया है, और ये कार्य संपन्न कर पा रहे हैं हम। और अभी तक मेरे से कम 150 लोग अभी तक आके, समय क्या रखा गया था मेडिकल कैंप का, ये कितना आपने लोगों तक इस बात को पहुंचा दिया, क्योंकि मेडिकल कैंप का आयोजन करना, लेकिन उसका लाभ भी लोग उठा सके, इसका कितना ध्यान आपने दिया है? हमने जो मेडिकल कैंप चालू हुआ है सुबह 10:30 बजे से, ये शाम को 6 बजे तक जारी रहेगा। और आप अभी देख रहे हो, समय देख रहे हो, ये भी 3:45 बज गए हैं, और अभी तक कम से कम नहीं बोल के 150 आदमी के क्रॉस कर चुके हैं। और जिसका हमने डेटा लिया है, जिनको मेडिसिन चाहिए उनको मेडिसिन दिया है, जिनके प्रिस्क्रिप्शंस है उनको अगर कुछ अलग से मेडिसिन मल्टीविटामिन से हमने वो मेडिसिन किया है। और इस तरीके के ताई के आशीर्वाद से हम ये कार्य को आगे भी करते रहेंगे। जैसे हमने अभी दिसंबर में पवार साहब की मिसेस का बर्थडे है, उसके निमित्त हमने एक छोटा फंक्शन लिया है। ऐसा हम जनवरी में, फरवरी में, मार्च और अप्रैल, ऐसा 4 महीना हम लगातार अभी फंक्शन लेने वाले हैं, जिसमें जनवरी में हम 11 कैंसर पेशेंट्स का ऑपरेशन करा के देंगे साहब के मार्गदर्शन में, साहब के आशीर्वाद, सबके आशीर्वाद से। और फरवरी में हम 21 हिप और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवा रहे हैं, जिसमें डॉक्टर हमारे मोहम्मद शेख बोल के हमारे डॉक्टर है, वो जिसमें हमारा सहयोग करेंगे। और वापस एपेक्स किडनी फाउंडेशन के पास हमने एक दरख्वास्त की है कि आप 101 पेशेंट्स का डायलिसिस के लिए हमको हेल्प कीजिए करके। तो उनका भी हमको वादा आया है कि वो हम हमारे जो निवेदन है
उस पर ज़रूर ध्यान देंगे और भगवान की इच्छा रही, आशीर्वाद आप सब लोग का सपोर्ट रहेगा तो वो ज़रूर हम करेंगे। तो हम लोग ये इस तरीके से हम लोग ये पूरे साल हम कार्य करते रहेंगे और जैसे राष्ट्रवादी का ताकत है वो हम और बढ़ाएंगे इसी तरह से और लोगों तक पहुंचाएंगे, घर घर तक। जब जैसे भगवत गीता में कहा गया है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, तो वैसा हम सबका मदद करेंगे, सबको हेल्प करेंगे और ये हमारी यही कोशिश रहेगी कि ताई के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते जाए और हमें हमारी रुकावट में कभी कोई ये नहीं है। उसके लिए पवार साहब का आशीर्वाद है, ताई का आशीर्वाद है और बाकी गॉड इज़ ऑलमाइटी। थैंक यू। जिस तरह से अगर जन्मदिन की आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।